नमस्कार, एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। 1 जुलाई यानी आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, यानी वो दिन जिस दिन हम डॉक्टर्स के किए हुए कामों के लिए उनको धन्यवाद कह सकते हैं। और धन्यवाद भी कहना ज़रूरी है क्योंकि उनके किए गए कामों की जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी सराहना की जाए, वो कम है। खासकर अगर कोरोना काल में देखें तो डॉक्टर अपने परिवार से दूर अपनी जिम्मेदारियां निभाने में व्यस्त रहे। आज जिस तरह से लोगों का इलाज करते करते कई डॉक्टर्स ने अपनी जान तक दे दी, तो कहीं ना कहीं जितना भी उनका धन्यवाद इन सभी कामों के लिए कहा जाए वो कम है। कहने को तो धरती पर डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है, और कहीं ना कहीं कोरोना काल में जिस तरह से डॉक्टर्स ने काम किया है अपनी जान की परवाह किए बिना अपने परिवार से दूर, तो उन्होंने ये साबित कर दिया है कि आखिर क्यों उनको भगवान कहा जाता है। तो डॉक्टर्स डे पर निश्चित तौर पर ऐसे सभी डॉक्टर्स को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। और डॉक्टर्स डे पर सीएम शिवराज तक ने कई डॉक्टर्स की तारीफ की है, उनकी प्रशंसा की है, उनके कार्यों को भी सराहा है। तो नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर सीएम शिवराज ने भी डॉक्टर्स की सराहना की है। चलिए क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर्स डे पर मैं मध्य प्रदेश के सभी हमारे डॉक्टर्स जिन्होंने पूरी लगन, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा से कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों का इलाज किया, और समर्पण का स्तर ऐसा कि दूसरों को ठीक करते हुए हमारे कई डॉक्टर मित्र भी संक्रमित हुए और उन्होंने अपना बलिदान तक दिया। मैं ऐसे सभी डॉक्टर्स के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने दूसरों की जिंदगी सुरक्षित रखने के लिए अपना बलिदान कर दिया। तो नेशनल डॉक्टर्स डे है आज इस मौके पर उनको जितना भी उनको धन्यवाद दिया जाए वो कम है। आपको बता दें कि कोरोना काल में सभी डॉक्टर्स ने बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा की थी, अपनी जान की परवाह किए बिना अपने परिवार से दूर रहकर जिस तरह से वो कार्य किया था, उन्होंने ये साबित कर दिया था कि आखिर उनको भगवान का दर्जा क्यों दिया गया है। तो आज कोरोना से लड़ते लड़ते कई डॉक्टर्स ने अपनी जान तक दे दी है। तो निश्चित तौर पर यह बताता है कि किस तरह से डॉक्टर्स ने इस काल में लोगों की मदद की, उनकी सेवा की है। तो डॉक्टर्स डे पर हमने डॉक्टर से भी चर्चा की, उनका क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। दोस्तों, पिछला 1-1.5 साल मेरे लिए नहीं, आपके लिए, पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही तनावपूर्ण रहा। कोविड के शुरुआती दिनों में काफी एक भयानक स्थिति थी, मनों में काफी डर था, सभी लोग डरे हुए थे। उस स्थिति में कहीं ना कहीं अपने कार्य को करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ऐसे में साथ में इस इन्फेक्शन को अपने से दूसरों तक पहुंचने से रोकना भी उतना ही ज्यादा जरूरी था। मेरे द्वारा जो भी बन पड़ा, जैसे भी बन पड़ा, मैंने अपनी सारी कोशिशें करी कि अब चैन को अपने पास से कहीं आगे नहीं बढ़ने दूं। शुरुआती दिनों में मुझे कार को भी अपना घर बनाना पड़ा, कार के बाद होटल, उसके बाद ये स्टोर रूम। इसी तरह मेरा आइसोलेशन पिछले 1 या 1.5 साल से कंटिन्यू चल रहा है। आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि सिचुएशन की गंभीरता को समझें और जो भी गाइडलाइन बार बार गवर्नमेंट दे रही है उसे गंभीरता से लें। जितनी बार समझाया जा रहा है, जो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, शायद इतना तो एक 3 साल के बच्चे को समझाने पर भी वो समझ सकता है। लेकिन जो बार बार ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन की जो धज्जियां उड़ाते लोग मुझे दिखते हैं, कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेशन सा फील आता है कि इतना कुछ करने के बाद भी लोग सिचुएशन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और अपनी मनमर्जी किए जा रहे हैं। आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज 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 इन सभी गाइडलाइंस का पालन करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता की लापरवाही के कारण मेरे अपने कई साथी
इस कोविड-19 की जंग में हार चुके हैं। कृपया तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए इन सभी गाइडलाइन का पालन कुछ और दिनों के लिए करें और जहां भी वैक्सीनेशन हो रहा है और जब भी आपका नंबर आ रहा है, प्लीज जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन समय पर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो जिस तरह से डॉक्टर्स ने काम किया है, आपने उनकी परेशानी भी सुनी कि किस तरह से खुद को आइसोलेट कर लेते थे डॉक्टर। कई डॉक्टर्स ने कार को अपना घर बना दिया, तो कई अपने परिवार से दूर आइसोलेशन में रहे। तो काफ़ी मुश्किलों का सामना डॉक्टरों को भी करना पड़ा है। आज कोरोना काल में लोगों से तो बार बार यही अपील की जा रही थी कि आप अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन डॉक्टर्स जो थे वो ना तो अपने घरों में रह सकते थे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते थे, क्योंकि उनको उन लोगों का इलाज करना था जो कोरोना संक्रमित थे। और इसके बावजूद वो अपने पूरे दिल से लोगों के इलाज में जुटे रहे, उनकी सेवा में जुटे रहे। तो इस बीच कई डॉक्टर्स को कोरोना संक्रमण का भी सामना करना पड़ा, वो कोरोना संक्रमित पाए गए और कई लोगों की जान भी चली गई। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स का हौसला कम नहीं हुआ और वो लगातार लोगों की सेवा में जुटे रहे। आज डॉक्टर्स की सेवा और मेहनत का ही ये परिणाम है कि आज हम कोरोना को काबू पा पाए हैं। आज जिस तरह से लगातार संक्रमण की दर कम हो रही है, वो डॉक्टर्स की मेहनत का ही परिणाम है, जो वो दिन रात मेहनत करते आए हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा में वो जुटे रहे, अपने परिवार से दूर लोगों की सेवा करते रहे। ये उसी का परिणाम है और इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी तारीफ की जाए, वो कम है। इसीलिए नेता से लेकर सेलिब्रिटी तक हर कोई डॉक्टर्स की तारीफ कर रहा है। आम लोग भी डॉक्टर्स की तारीफ कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से डॉक्टर्स की प्रशंसा हो रही है, निश्चित तौर पर वो उनके कामों का ही परिणाम है, जिस तरह से समर्पण के साथ में उन्होंने कार्य किया है। वैसे तो डॉक्टर्स सामान्यतः जो काम करते हैं वो ही उनको हीरो बना देता है, लेकिन कोरोना काल में डॉक्टर्स ने जो काम किया है, निश्चित तौर पर वो हम सब के लिए सुपर हीरोज़ हैं, जो लोगों की ज़िंदगियां बचाते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा करते हैं। तो निश्चित तौर पर धरती पर डॉक्टर्स को अगर भगवान कहा जाता है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। कई डॉक्टर्स ने यह भी बताया है कि किस तरह से किन मुश्किल परिस्थितियों में वो इस कोरोना काल में रहे हैं। अपने परिवार से दूर रहना हर किसी को अच्छा नहीं लगता, हर किसी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन पहले अपने फ़र्ज़ को रखा इन डॉक्टर्स ने और उसी का परिणाम है कि आज जो धीरे धीरे हम पूरी तरीके से कोरोना पर काबू पाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आज जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, तो उसके लिए भी डॉक्टर्स तैयार हैं और अभी से वो तैयारियों में जुट गए हैं। तो काफ़ी मेहनत यहाँ पर डॉक्टर्स के द्वारा देखी जा रही है। तो जिस तरह से डॉक्टर्स ने कार्य किया है कोरोना काल में, निश्चित तौर पर उन्हें हीरो बनाता है। और ऐसे ही एक हीरो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अंशुल राय। उनसे जानते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इन परिस्थितियों में भी वो लोगों के इलाज में डटे रहे। तो अंशुल जी, आपसे मैं जानना चाह रहा था कि जिस तरह से लगातार जो कोरोना संक्रमण था, काफ़ी मुश्किल था हर किसी के लिए, लेकिन खास तौर पर डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि आज आम लोगों को तो ये कह दिया गया था कि आप अपने घरों में रहें, खुद को सुरक्षित रखें, लेकिन डॉक्टर्स वो थे जो हमेशा मैदान में डटे रहे, उन लोगों के संपर्क में रहे जो कोरोना संक्रमित थे। तो कितना मुश्किल था वो वक्त आपके लिए? देखिए, मुश्किल तो बहुत थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डर तो हर इंसान को लगता है। तो डॉक्टर्स को भी डर लग रहा था, लेकिन काफी सारे डॉक्टर्स ने इस महामारी में काम किया है और लोगों की सहायता की है। लेकिन डॉक्टर्स ने प्रोटेक्शन अपने आप को ज्यादा रखा है। आपने देखा होगा कई डॉक्टर्स पॉजिटिव भी हो गए, लेकिन कहीं बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से इस पेंडेमिक में काम किया है, लेकिन वो संक्रमित नहीं हुए। वो संक्रमित इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे हुए थे। तो मेरी सभी लोगों से ये निवेदन है कि आज भी कोविड का जो संक्रमण है वो कम हो रहा है, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखना है, आपको मास्क पहनना है, आपको हैंड वॉश रेगुलर करते रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है और भीड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अंशुल, जिस तरह से एक मुश्किल ये भी थी कि जिस तरह से आप मरीजों का तो इलाज कर ही रहे थे, लेकिन
आपके खुद के परिवार के लोग संक्रमित ना हो जाएं, इसका भी ध्यान रखना था। और कहीं ना कहीं इस वजह से, जैसे कि हमने देखा, कई डॉक्टर्स कार को अपना घर बनाए हुए थे, कई घरों से दूर रहे, तो कितना मुश्किल था ये कि अपने परिवार से दूर रहना। ये सर बहुत बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब हम लोग ड्यूटी पे जाते थे और ड्यूटी से वापस आते थे तो हमारे यहाँ बेसिकली डुप्लेक्स है, तो मेरे बच्चे जो है और वाइफ ऊपर रहते थे और मैं नीचे वाले रूम में रहता था। जब तक ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती थी या जो हमें एक दो दिन का रेस्ट पीरियड मिलता था, उसी टाइम में हम उनको देख पाते थे। मेरा खाना भी ऊपर से फोन मेरी वाइफ करती थी, मैं खाने की जी। थाली वो बाहर खिसका देती थी, तो मैं खाने का उठा के और अपना नीचे वॉशरूम में करके थाली धो के वापस खिसका देता था। तो ये भी एक बहुत कठिन दौर है। इस पेंडेमिक ने सिखाया है कि अपने वालों से भी एक घर में रह के दूर रहा जा सकता है। बहुत ही डिफिकल्ट था। इस टाइम पे हम सब लोग फोन पे कांटेक्ट में रहते थे, फिजिकल कांटेक्ट और उनके पास जाना, ये सब मेरे ख्याल से जिसने भी कोविड में काम किया है वो सब ये सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते होंगे। और हम तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में के साथ में काम किए, तो ये सब डिस्टेंसिंग हमने मेंटेन करी। एक ही घर में रह के हमें अलग अलग रहना पड़ा। जी, निश्चित तौर पर काफी मुश्किल वक्त ये रहा होगा, लेकिन जिस तरह से बिल्कुल आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारे साथ में डॉक्टर सचिन नायक भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। डॉक्टर सचिन, आपसे भी मैं जानना चाह रहा था कि जिस तरह से जो समस्याएं हैं कोरोना काल में खास तौर पर, क्योंकि डॉक्टर्स ने काफी मेहनत की है, आज कोरोना संक्रमित मरीजों के बीच में रहे और खुद को संक्रमण से भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है, तो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा परेशानियां रही होंगी। और किस तरह से इन परेशानियों से निजात पाया आप लोगों ने, और इतनी मेहनत आप लोगों ने की, लोगों की जिंदगियां भी बचाई, तो कैसे ये सब कुछ किया? किसी भी डॉक्टर के लिए इस पेंडेमिक में काम करना अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट था, लेकिन साथ में सभी के मनों में डर था और इससे मैं भी अछूता नहीं था। लेकिन काम के साथ साथ कैसे इस वायरस की जो चेन है उसको घर तक या फिर अपने नेबरहुड तक ना पहुंचाया जा सके, इससे बचने के लिए जो भी उपाय है कोई भी डॉक्टर कर सकता था, सभी ने कोशिश करी। और इसी कोशिश में मैं कहीं अपना नया आशियाना ढूंढ नहीं पाया और कहीं ना कहीं फैमिली से ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में हर एक डॉक्टर रहता है और उसको ही अवॉइड करना था कि कहीं हमारी ड्यूटीज़ के चक्कर में कहीं इतना बड़ा नुकसान हमारे फैमिली या फिर हमको ना हो जाए कि जिसके लिए जीवन भर पछताना पड़े। तो इसी के चलते मैंने एज ए लास्ट ऑप्शन अपनी कार को ही अपना घर बनाना मुझे मुनासिब समझा और अपनी ड्यूटीज़ को उसी दौरान में बस कार में रहकर ही करना सही लगा, तो मैंने वही किया। और मेरे साथ साथ सभी डॉक्टर्स जो भी मेरे सीनियर्स हैं और जूनियर्स हैं, सभी ने काफ़ी ही दृढ़ता से इस पेंडेमिक का मुकाबला किया और सबने अपने अपने एफर्ट पूरे डाले हैं। हाँ, कुछ अपवाद हैं कि जिनके कारण मेडिकल फैटर्निटी को थोड़ा बहुत नीचे देखना पड़ता, तो मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि एक दो डॉक्टर्स को छोड़कर सभी डॉक्टर्स के एफर्ट्स को अप्रिशिएट आप करें। धन्यवाद। जी बिल्कुल। सचिन जी, जिस तरह से आपने अपनी कार को अपना घर बनाया कोविड काल में, निश्चित तौर पर काफ़ी लोगों ने आपके फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखे कि आप अपनी कार में रह रहे हैं, वहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर ही खाना खा रहे हैं, सभी कुछ अपनी कार में कर रहे हैं। तो कई लोगों ने इसकी तारीफ़ की थी, सेलिब्रिटीज़ से लेकर कई जनप्रतिनिधि, नेता, सभी ने इसकी काफ़ी तारीफ़ की थी। और जिस तरह से आपने मेहनत की, लोगों का इलाज किया, निश्चित तौर पर काफ़ी प्रशंसनीय कार्य था। तो कहाँ से इतना मोटिवेशन मिला जिसकी वजह से आप इस तरह से कार्य कर पाए? मोटिवेशन अपने आप में, एक जो डॉक्टर बनता है सभी अपने आप में काफ़ी मोटिवेट रहते हैं अपनी पेशेंट की हेल्प करने के लिए, और एक ही काम हमें आता है और वो है पेशेंट की मदद करना। तो हर डॉक्टर अपनी तरह से पूरा प्रयास करता है। और जब कुछ घटनाओं के कारण मोटिवेशन में कमी आई तो मीडिया का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा कि मीडिया ने हमारा काफ़ी ज़्यादा मनोबल बढ़ाया। और उसी के बीच जनता ने भी काफ़ी, जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया और हम लोगों को हमारे काम को करने में काफ़ी हेल्प करी। जी बिल्कुल। बिल्कुल सचिन जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में डॉक्टर जगदीश गुप्ता, जो कि कोरोना के एक और योद्धा हैं, वो भी जुड़ गए हैं। एक और हमारे साथ में हीरो हैं जो वो जुड़ गए हैं। डॉक्टर जगदीश, आपसे भी मैं ये जानना चाह रहा था कि एक मुश्किल वक्त है, अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लगता है अभी जगदीश जी से फिर संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो मैं अंशुल जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर अंशुल, जिस तरह से ये भी खबरें आ रही थी लगातार कि डॉक्टर्स भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, कई डॉक्टर्स की भी कोरोना के कारण मौत हो गई, तो अब जब इस तरह की खबरें जब आती थी तो कहां से प्रेरणा फिर मिलती थी आपको कि नहीं, हमको मेहनत करनी है, हमको लोगों की जान बचानी है, इस डर को दूर करके कि हमको भी कोरोना संक्रमण हो सकता है? मरीज ही होते हैं। जब हम काम पे आते हैं या हॉस्पिटल आते हैं या हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो जो पेशेंट की मुसीबत, जो मुश्किल होती है, उसको देख के आप वो सब चीजें
अपनी मुसीबत भूल जाते हैं कि हमें इन पेशेंट्स को इनकी दुख में हेल्प करना है, इनको बाहर निकालना है। मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, सोशल मीडिया ने जो खबरें दिखाई कि यहाँ ऐसे ये लोग परेशान हैं, यहाँ वैसे लोग परेशान हैं, हेल्पलाइन नंबर जो आप लोगों ने डिस्प्ले किए, जो आपने बताया कि यहाँ इतने बेड खाली हैं, यहाँ इतने बेड खाली हैं, यहाँ इतने बेड रिजर्व हैं, यहाँ पे कोविड केयर सेंटर है, इससे वो देख के, वो पढ़ के भी काफी पेशेंट्स हमारे पास आए और हमें जब मोटिवेशन मिला कि जब आप लोग फील्ड में रह के इतना काम कर सकते हैं तो डॉक्टर रह के भी हम लोग लोगों की हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो ये एक मोटिवेशन का आप लोगों का भी बहुत सहयोग जी। रहा और हमारा मोटिवेशन तो जिस दिन से हम डॉक्टर बनते हैं उसी दिन से शुरू हो जाता है कि हमें मरीज की मदद करना है या हेल्प करना है या उसकी जान बचाना है। जी बिल्कुल। चलिए डॉक्टर सचिन, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जिस तरह से लगातार पिछले 1-2 साल से तो आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को फुर्सत तक नहीं मिली कि कहीं और आप छुट्टी बिताएं या कुछ करें, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैला, लेकिन काफ़ी थकावट भरा रहा होगा ये पूरा समय, लगातार इलाज करना लोगों की, उनकी सेवा करना, और क्योंकि अभी तो कोरोना काल है और भी कई गंभीर बीमारियां होती हैं जिनका भी इलाज करना पड़ता है लगातार। तो क्या अभी जो छुट्टी ना मिल पाना, इसका कुछ मलाल है कि लगातार इस तरह से मेहनत करना पड़ रहा है और लगातार लोगों की सेवा करना पड़ रहा है? निश्चित तौर पर ये तो आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करें, उनको ठीक करें, ये तो जिस तरह से मंशा होती है डॉक्टर्स की, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का भी शरीर होता है, वो भी थकावट महसूस करता है। क्या इस तरह की कभी आपको महसूस हुआ? हम डॉक्टर लोग भी इंसान ही और हमारी भी फैमिलीज हैं। हाँ, निश्चय ही हॉस्पिटल पे अंदर जाने के बाद बिल्कुल हमें टाइम का पता नहीं चलता कि कितनी जल्दी टाइम बीत जा रहा है। देखते ही देखते 2 साल बीतने को हैं, लेकिन जो हम लोगों की फैमिलीज़ हैं उनके भी कई सपने होते हैं और कहीं ना कहीं ड्यूटीज़ के कारण हम वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा शिकायतों का माहौल फैमिली में है। क्यों हमने आइसोलेट खुद को किया हुआ है पिछले इतने लंबे टाइम से, ये भी काफ़ी शिकायत हर एक डॉक्टर के साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर ही इस वायरस के नेचर को काफ़ी अच्छे तरीके से समझता है, इसकी इन्फेक्टिविटी को काफ़ी नज़दीक से डॉक्टर ने देखा है। इसीलिए हर एक डॉक्टर अपना एक आइसोलेशन मेंटेन किए हुए इतने लंबे टाइम से, और जो भी एक इमोशनल ब्रेकडाउन फैमिली की शिकायतों के साथ साथ कभी कभी छुट्टियां ना मिलने के कारण जो एक आता है, वो डेफिनेटली हर एक डॉक्टर के साथ बना हुआ है। और कहीं ना कहीं हम लोग आपस में बैठते हैं तो अक्सर ये बात निकलती कभी छुट्टी मिलेगी और हो सकता है कहीं घूमने जाए, लेकिन हाल फिलहाल लगता नहीं है कि ऐसा समय हम लोगों के सामने आएगा और दिन पे दिन कार्य बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सचिन जी जुड़े रहिए हमारे साथ में। डॉक्टर जगदीश गुप्ता भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर जगदीश, आपसे मैं ये जानना चाह रहा था, जिस तरह से अभी डॉक्टर सचिन ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो परिवार को समय नहीं दे पाए, कम से कम 1.5-2 साल से जब से कोरोना संक्रमण आया है, बिल्कुल भी उनसे दूरी बनाकर रखना पड़ा कोरोना संक्रमण के दौरान कि कहीं वो संक्रमित ना हो जाएं, और अभी भी उस तरह से फुर्सत नहीं मिल पाती है कि अपने परिवार को समय दें। तो निश्चित तौर पर एक मुश्किल वक्त है अभी क्योंकि कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। तो किस तरह से मैनेज करते हैं अपने परिवार से दूरी को? देखिए क्या है कि कोरोना के दौरान, इस पेंडेमिक के दौरान हमको वाकई में भय रहता था कि हम यदि संक्रमित हुए तो हमारा परिवार संक्रमित न हो जाए जी। तो हम लोग घर में भी डिस्टेंसिंग बना के रखते थे, परिवार के साथ बैठते उठते नहीं थे, अलग कमरे में रहते थे, अलग टॉयलेट यूज करते थे, और हम जब घर में प्रवेश करते थे तो घर के बाहर ही हम लोगों ने एक तरह से बाथरूम जैसा बना लिया था कि हमारे सारे कपड़े वहीं गल जाते थे और हम वहीं बात लेके और घर में प्रवेश करते थे। तो वाकई में पेंडेमिक टाइम में ये टफ टाइम है, और रिलैक्स होना, परिवार के साथ बैठ के बात करना, या साथ में बैठ के टीवी देखना, या साथ में बैठ के खाना खाना, ये तो इस पेंडेमिक में वाकई में हमारे लिए संभव नहीं था। ऊपर हमारे लिए हमारे मरीजों का स्वास्थ्य बहुत जरूरी था, और हम इस चिंता में रहते थे कि हमारा यदि कोरोना का पेशेंट है तो वो कितनी जल्दी ठीक होगा, उसके लिए हम क्या और कर सकते हैं, क्या हमारे को और करना चाहिए, इस सभी चिंता में हम लगे रहते थे। जी बिल्कुल। डॉक्टर जगदीश, इस तरह से तमाम मुश्किलों का सामना आप लोगों ने किया है, चाहे परिवार से दूरी हो, चाहे संक्रमण का डर हो, लगातार दिन रात मेहनत करना हो, लेकिन जब एक डॉक्टर इलाज करता है, उसके पेशेंट ठीक हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं क्या वो खत्म हो जाती है जब आप देखते हैं कि हमारी मेहनत रंग ला रही है, आज धीरे धीरे आप जिन जिन का इलाज कर रहे हैं उनको फायदा हो रहा है और जो बीमारी से वो मुक्त होकर जा रहे हैं? बराबर है, हमें बहुत खुशी होती है, और हमारा जो सारा तो प्रयत्न रहता है वो यही रहता है कि मरीज किसी भी तरह हमारा ठीक हो जाए, और हमें बड़ी खुशी होती है यदि हमारा मरीज ठीक होता है, और हम दिन रात
हमारे डॉक्टर्स के फोरम पे भी दिन रात इसकी चर्चा करते रहते हैं कि भाई इस तरह का मरीज है, इसके इलाज में हमको और क्या करना चाहिए। तो आपस में हम लोग चर्चाएं करते रहते हैं। तो वाकई में हम हमारा सारा जो परिवार के साथ न बैठने का जो हमको एक फीलिंग आता है उसको हम सब भूल जाते हैं यदि हमारा मरीज ठीक रहता है और हम मरीज के इलाज में हम यदि लगे हुए हैं। तो हमें कोई दुख नहीं है कि हम हमारे परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर जगदीश हमारे साथ में जुड़े रही है। मैं डॉक्टर अंशुल के पास जाऊंगा। डॉक्टर अंशुल, जिस तरह से अभी ये कहा जा रहा है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ, तीसरी लहर भी आ सकती है, तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा हुआ, हम उम्मीद तो यही करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि दूसरी और पहली लहर में काफी लोगों की जानें गई, काफी लोग बीमार पड़े, लेकिन जब अगर तीसरी लहर आती है तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से वही चीजें एक बार फिर दोहराई जाएंगी कि बड़ी संख्या में मरीज आएंगे। तो कितने तैयार हैं उसको लेकर? ये कृपा रहे कि तीसरी लेयर। बिल्कुल जी, चलिए आप सबसे पहले जाके आप वैक्सीनेशन करवाइए जी। अभी जैसा कि हम ये प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख लगता है कुछ साइंटिस्ट हमारे काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए काम कर रहे हैं। वो भी वैक्सीन अगर आ जाएगी तो हमको लगता है कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। डॉक्टर अंशुल के पास में हम बाद में लौटेंगे। मैं डॉक्टर सचिन के पास एक बार जाऊंगा। डॉक्टर सचिन, जिस तरह से अगर देखा जाए, आप लोगों ने काफी मेहनत की है, आज कई लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, आज हर कोई यही कह रहा है कि जिस तरह से डॉक्टर्स ने कार्य किया है कोरोना काल में, निश्चित तौर पर वो काबिले तारीफ है। जितनी भी प्रशंसा इसकी की जाए वो कम है। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह से लोग आपके काम की प्रशंसा करते हैं, आपकी सराहना करते हैं, और कहीं ना कहीं भगवान का दर्जा भी डॉक्टर्स को दिया जाता है, तो कैसा महसूस होता है? जब एक ईमानदारी से किए गए कार्य की सराहना होगी, डेफिनेटली एक डॉक्टर का मनोबल ऐसे में कई गुना बढ़ जाता है और अपने कार्य को 2 गुनी ज्यादा ताकत से कर सकता है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि डॉक्टर से भगवान इतनी उम्मीद ना करे जी। वो भी हमारे बीच में से इंसान है और एक प्रोस्पेक्टिव जो भगवान वाला दिया जा रहा बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग भी आप ही के बीच से हैं। कहीं ना कहीं इसी प्रोस्पेक्टिव के कारण कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और कई बार चीजें डॉक्टर्स के हाथ में नहीं होती है और वो फिर जो प्रोस्पेक्टिव भगवान का दिया जाता है उसी के कारण कहीं ना कहीं गुस्सा बाहर फूट के सामने आता है और अनचाही जो गलती नहीं की गई उसकी भी सजा डॉक्टर को मिल जाती है। तो जनता से मेरा यही कहना है कि प्लीज कंसिडर करिए कि हम भी इंसान ही हैं जी। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके जो भी मेडिकली हेल्प हम कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी रहते हैं। लेकिन कहीं इक्का दुक्का केसेस में जो चीज़ें भगवान के हाथ में होती है उसमें डॉक्टर को बिल्कुल भी जिम्मेदार ना समझें और उस चीज़ के लिए एक गुस्सा या फिर पनिशमेंट डॉक्टर को करने की कोशिश कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा नकारात्मक है। इससे समाज में काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का प्रसार हो रहा है जी। और हाल ही में कुछ पेरेंट्स जो अपने बच्चों को MBBS करवाना चाह रहे थे, उनके भी नेगेटिव फीडबैक्स मेरे पास आए हैं और उन्होंने अपने बच्चों को दूसरी लाइन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में इसके कहीं ज्यादा बुरे इम्पैक्ट बिल्कुल हम सभी को भुगतना पड़ेंगे। बिल्कुल भुगतना पड़ेंगे एक्शन के लिए जनता जिस तरह से बिल्कुल। चलिए, समय का अभाव है इसलिए चर्चा को हमको यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप सब डॉक्टर्स हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और अपने अनुभव साझा किए कोरोना काल में। निश्चित तौर पर जो काम आप लोगों ने किया है उसकी तरफ से IND24 आप सभी को सैल्यूट करता है। जितनी भी तारीफ की जाए डॉक्टर्स के कार्य की वो कम है। तो निश्चित तौर पर हम IND24 की तरफ से इतना ही कह सकते हैं कि थैंक यू डॉक्टर। तो फिलहाल IND स्पेशल में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।